तो आज हम आ गए हैं एक लेटेस्ट लेवल टूल के साथ। जब ये वीडियो पर आप ये मोस्फेट बदलना है, कैसे बोर्ड को रिपेयर करना है। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आप ऐसे ही हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, आने वाले दिनों में अलग अलग आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक जो रैम सेक्शन आजकल के लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड में जो रैम सेक्शन आ रहा है उसमें बहुत अलग चीज आ चुका है और ये एकदम अलग है। तो इसी को हम आज बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में कंटिन्यू कि क्या जो आप लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं तो उसमें रैम सेक्शन कैसे आता है। जो पहले होता है, जो 4-5 वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं पुराने वाले मदरबोर्ड में, तो लेटेस्ट जनरेशन के जैसे H110 सीरीज के ऊपर के मदरबोर्ड आ रहे हैं, इनमें एक रैम सेक्शन जो है ये अलग डिफरेंट तरीके का आ रहा है। तो इसी को हम आज यहाँ पे कंटिन्यू आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि इसमें सप्लाई कैसे जाता है और कैसे बनता है, इसके साथ में क्या क्या चीजें लगा होता है। कंटिन्यू बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम फाइल पे चलते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक फाइल सिलेक्ट कर लिए हैं जो H110 आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, एसरॉक H110 जो बोर्ड है इसका, और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और कंटिन्यू पूरा का पूरा रैम सेक्शन देख रहे होंगे कि ये हमारा यहाँ पे कवर हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसको घुमा दूं तो और बेटर हो जाएगा। छोटा हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हो गया हमारा, जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि ये हो गया रिवर्स मोस्फेट, ये हो गया आपका इनपुट कॉइल। ये अब इसमें क्या है कि इसमें मोस्फेट भी है, दोनों मोस्फेट इसी में है। तो कौन सा पिन कैसे जुड़ा है इसके बारे में कर देंगे। ये टोटल 16 पिन का आईसी है। क्या पता नहीं आप रैम सेक्शन में जो 16 पिन का वो बक रेगुलेटर आईसी जिसको बोला जाता है वो आपने देखा है कि नहीं, फेस किया है कि नहीं, आई डोंट नो। प्लस हमें ये एक चीजें अगर देखने को मिला तो हम सोचे कि हम हमारे जो भी व्यूअर है उनको हम ये चीज बताएं कि ये चीजें अभी नए आ चुके हैं और नए जो भी आएगा वो आपको अपडेट हम जरूर करेंगे। तो चलिए हम ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से निकला और देख रहे हैं कि ये रिवर्स मॉसफेट है, इसके सोर्स पे आ चुका है। इसके सोर्स से जब आउट होगा, जैसे ही इसके सोर्स से आउट होगा तो ये सप्लाई यहां तो गया, कैपेसिटर वगैरह पे गया और ये 5 वोल्ट डुअल गया और ये चला गया कहां, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोडिंग आ रहा है पीएल यानी कॉइल। कॉइल से जैसे ही सप्लाई निकलेगा तो इनपुट कॉइल, इनपुट कैपेसिटर की नंबर आता है। तो देखेंगे ये लाइन से इनपुट कैपेसिटर लगा हुआ है जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर हो सकते हैं या होते हैं। इसका अगला वीडियो हम आपको ट्रेसिंग करके डायग्राम के साथ बनाकर और प्रॉपर हर एक चीज आपको दिखाने वाले हैं। तो इसका अगला वीडियो भी आप देखना ना भूलिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए यहां से सप्लाई आ गया कहां, कैपेसिटर से होते हुए इसके पिन नंबर 1 पे, यानी 5 वोल्ट डुअल जो है पिन नंबर 1 पे आ चुका है। अब हम इस आईसी का डिटेल अगर देखा जाए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं और यहां पे कर लेता हूं। हमें तो पता है कि 1 नंबर पिन पे ये सप्लाई आ रहा है। चलिए अब इस आईसी पे हम टैप करेंगे तो इस आईसी के बारे में हमें यहाँ पे कंप्लीट हमें जानकारियां मिल जाएगा कि कौन सा पिन किस काम के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। तो देखिए 1 नंबर पिन पे 5 वोल्ट डुअल आ रहा है, जो ये वाला पिन था, ठीक है। दूसरा नंबर पिन किस लिए है, तो यहाँ पे आ जाते हैं पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 जो है ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। पिन नंबर 3 VCCM, ये जो पिन नंबर 3 है ये VCCM जो सप्लाई है ये आउट कर रहा है। और यहां से देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, तो VCC पावर गुड, यानी इसका पावर गुड सिग्नल इस पे आ रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यू हम इसी पे बने रहेंगे, एक एक करके पिन डिटेल देख लेंगे या फिर इसका हम एक चीज और आपको दिखा देंगे, इससे और आपको आसानी हो जाएगा इनको। जैसे इसको बोलते हैं स्टेप डाउन कन्वर्टर, बक कन्वर्टर, रेगुलेटर या स्टेप डाउन कन्वर्टर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू स्टेप डाउन कन्वर्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका हम एक आईसी का डाटा शीट डाउनलोड करके फिर आपको दिखा देंगे इनके पिन के बारे में। चलिए चौथा नंबर आपका VCCM सिग्नल जो है ग्राउंड है, ठीक है। पिन नंबर 5 आते हैं जी, पिन नंबर 5। पिन नंबर 5 जो है ये VTT यानी DDR VTT सप्लाई यहां से आउट होती है। पिन नंबर 6 VCCM जो सपोर्टिंग मोस्फेट आई थिंक होना चाहिए इस पे,
तो VCCM यानी सपोर्टिंग मॉस्फेट का बोले ना, सपोर्टिंग मॉस्फेट का ड्रेन जो होता है यहीं से सप्लाई निकलेगा 6 नंबर से, और ये आपको जाएगा आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए रैम स्लॉट पे चल जाएगा और आपको जहां जहां जाना होगा वहां चल जाएगा। पिन नंबर 7, आइए 7 पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। 7 VCCM VTT वेरीफाई या रेफरेंस होता है, और इसको कंप्लीट हम आपको जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो बता देंगे कि कौन सा चीज कहां से मर्ज होके कैसे बना है, और इसको आप कैसे इजी वे में समझ सकते हैं जब अगला वीडियो आएगा उसमें। ठीक है, 8 नंबर पिन जो है VTT DDR यानी सप्लाई ये आउट हो चुका। DDR VTT जो सप्लाई है ये आपका आउट हो गया कितने नंबर से, तो 8 नंबर पिन से सप्लाई आउट हुआ, और ये चला गया कितने 77 नंबर यानी 77 नंबर पिन पे आपका DDR4 में जो आपका VTT सप्लाई है ये जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू, और फिर हम यहीं पे देख लेते हैं 8 हो गया। 9 नंबर पिन इसमें सर्च कर लेते हैं। 9 नंबर यानी फेस, इसी का फेस बन रहा है, जैसे कि जो सप्लाई निकलता है तो मेन मॉस्फेट सपोर्टिंग मेन मॉस्फेट के सोर्स से सपोर्टिंग मॉस्फेट के ड्रेन से, इन दोनों के बीच से ये आईसी पे फिर फीडबैक जाता है एक तरह से, तभी तो सपोर्टिंग मॉस्फेट काम करता है, तो फेस हो गया। 10 नंबर में देखेंगे तो बूस्ट यानी बूस्ट सप्लाई बन रहा है। बूस्ट बनने के लिए यहाँ पे ये चीजें लगा हुआ है, ये आपका रजिस्टर है। 11 नंबर जो है अनकनेक्टेड है। 12 नंबर VCC पावर गुड, ये यहीं पे बगल में लगा हुआ है रजिस्टर, और ये पावर गुड कहां से आ रहा है एक एक करके अभी देख लेंगे, पहले पिन की जानकारी ले लें। 13 नंबर पिन जो है आपका VCCM फीडबैक, ये जो फीडबैक होता है ये आपको उसी सप्लाई से VCCM, देखिए यहां से VCCM से जोड़ दिया, बीच में एक रजिस्टर लगा दिया है और इसी आईसी को ये फीडबैक दे दिया है। पिन नंबर 14 ये जो है आपका FSW जो है ये भी है आपका, देख लेते हैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जो सप्लाई है ग्राउंड है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं करना है। 14 हो गया। और पिन नंबर 15, अब देखिए इसमें क्या है कि पिन नंबर 15 और पिन नंबर 16 ये इनेबल वाले हैं, यानी इनेबल 1 और इनेबल 2 यानी मेन मोस्फेट का गेट इनेबल और सपोर्टिंग मोस्फेट का गेट इनेबल जो हम लोग करते हैं, ये इसमें ये इनेबल है कि अगर इनेबल 1 बन गया तो इनेबल 2 भी बनना चाहिए, नहीं तो एक काम करेगा और दूसरा काम नहीं करेगा। तो ये आपका इनेबल वाला हो गया। इनेबल कहां से आता है, तो ये 3 वोल्ट स्टैंड बाई से इनेबल होता है। चलिए अब हम इस पे देख लेते हैं कि क्या चीजें कैसे होती हैं। सबसे पहले तो सप्लाई इन होता है जी, ठीक है। उसके बाद जब सप्लाई इन हो जाता है तो तुरंत इसको इनेबल चाहिए, कौन सा, इनेबल 1। तो अगर 5 वोल्ट आ गया डुअल, 5 वोल्ट डुअल आ गया तो इनेबल 2 यानी इसमें सप्लाई कितना आएगा जी, तो 5 वोल्ट ही आ गया और ग्राउंड हो गया। तो इनेबल जैसे 5 वोल्ट, जैसे हम सिस्टम को ऑन करेंगे तो 5 वोल्ट सप्लाई ये ATX कनेक्टर से आ रहा है। अगर हम क्लिक करेंगे तो ATX कनेक्टर पे हमें लेके जाएंगे। देखिए तो जो सप्लाई यहां से होते हुए कॉइल से होते हुए आपको यहाँ पे जा रहा था, वही सेम सप्लाई आपको यहाँ पे 16 नंबर पे रजिस्टर से होते हुए देखिए 5 वोल्ट आया और ये इसको इनेबल किया। अब जैसे ही ये इनेबल हुआ तो ये सप्लाई आउट किया और चला गया कहां, तो 6 नंबर पे VCCM सप्लाई आउट किया, चला गया यहाँ पे, और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस आपको होते रहा। और यहीं से जब सप्लाई आउट हुआ तो आउटपुट कॉइल से होते हुए ये चला गया 1 नंबर पिन से फेस चला गया। फेस पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा कहाँ, फिर रजिस्टर पे, और रजिस्टर से उठेगा तो ये 10 नंबर पे मिल गया आपको बूस्ट। और बूस्ट और फेस दोनों यहीं इसी कॉइल से सप्लाई लेके बना दिया है। देखेंगे यहां से यहां गया और थोड़ा सा इससे आते हैं और यहां से हम क्लिक करेंगे तो फीडबैक भी दे दिया। देखिए फीडबैक, बूस्ट और आपका फेस तीनों चीज इसी कॉइल से लेके यानी 6 नंबर पिन से सप्लाई लेके दे दिया है अलग अलग पिनों पे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूं, और यहीं से सप्लाई निकला। तो अब है क्या कि इसी आईसी में आपका मेन मोस्फेट है, सपोर्टिंग मोस्फेट है और VTT आईसी है, मतलब सब कुछ A to Z एक आईसी बनाया, जिस आईसी का नाम दे दिया स्टेप डाउन कन्वर्टर, और इसमें कंप्लीट आपका पूरा सेक्शन है।
इसमें कंप्लीट आपका सेक्शन है। और चलिए हम एक इसका डाटा शीट डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये कितने पिन का है, क्या चीजें है। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे NB 68 और NB 685 GQZ। अगर थोड़ा सा हम बैक आते हैं, चलते हैं गूगल पे, तो हम यहाँ पे एक सर्च कर लेते हैं GQ 685, यही है ना, देख लेते हैं GQ 685 GQ NB, सॉरी NB, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे GQ नहीं है, यहाँ पे NB है, NB, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका GQ, ये हो गया आपका स्पेस जेड डाटा शीट। देखेंगे कि यहाँ पे ये चीजें आ चुके हैं, और ये हम डाटा शीट थोड़ा सा डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से डाउनलोड शीट, जहां से अभी आपको इजी मिल जाए वहां से आप डाटा शीट ले सकते हैं। ये इस तरह के कुछ आईसी है जो आप देख सकते हैं कि ये इतने पिनों का कंटिन्यू आईसी है, जिसको हम रेगुलेटर आईसी जो बोलते हैं। और यहाँ पे आई थिंक डाटा शीट नहीं मिलेगा, तो हम दूसरे साइड पे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं 685 GQ। तो मे भी यहाँ पे मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा जूम कर लिए हैं और आते हैं इस आईसी पे। इस आईसी के बारे में डिटेल में अगर जानना है तो यहाँ पे हमें मिल सकता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये आईसी है कंटिन्यू। अब यहाँ पे वहां पे देखिए आईसी के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी यहाँ पे आईसी कौन सा पिन क्या काम कर रहा है आप चाहे तो इजिली ले सकते हैं। देखिए ये है पैकेज रेफरेंस, टॉप व्यू है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 नंबर पिन पे सप्लाई इन हो रहा है, ठीक है, 1 नंबर पिन पे सप्लाई इन हुआ। दूसरा नंबर पिन जो है ये ग्राउंड है। तीसरे नंबर पिन पे 3 वोल्ट स्टैंड बाई आ रहा है। चौथा नंबर ग्राउंड है। पांचवा नंबर पिन VTT सप्लाई है। 6 नंबर VDD DQ, VDD DQ बोलते हैं या VDD Q बोलते हैं। 7 नंबर जो है आपका VTT रिफरेंस है, और 8 नंबर जो है VTT शॉर्ट है। 9 नंबर जो है स्विच वाला पिन है। 10 नंबर पिन जो है आपका बूस्ट वाला है। 11 नंबर पिन ओवर वोल्टेज वाला है। 12 नंबर पिन जो है आपका पावर गुड है। 13 नंबर पिन आपका फीडबैक है। 14 नंबर पिन जो है आपका मोड सिलेक्ट करने वाला है, मोड पे है। और 15 नंबर पिन इनेबल 2 है, और 16 नंबर पिन इनेबल 1 है। तो ये एक तरह से जो है आपका रैम सेक्शन एक अलग तरीके से इसमें दे दिया है। और भी अगर इसके अंदर जानकारी ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे देख रहे होंगे कि EN राइजिंग थ्रेशोल्ड, मतलब पूरे पिन का यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा कि बोर्ड व्यू पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि सप्लाई जो है ये DDR4 है, और ये कितने नंबर पिन पे सप्लाई जाता है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और DDR4 में एक्चुअली देखिए कि सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है। तो इसमें जो सप्लाई है आपको जाएगा कहाँ, रैम स्लॉट पे और CPU प्रोसेसर में। रैम स्लॉट पे किस किस पिन पे जाता है, देखिए हम क्लास में तो सारी चीजों पे नोट नहीं करा सकते हैं, बाकी जो मेन पिन होता है वो हम नोट कराते हैं, और क्लास में इससे भी और डीपली एक एक पिन के बारे में जानकारी हम बताते हैं। तो अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा या AC PC में चीप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका सप्लाई, और यहाँ आउटपुट कॉइल से आउट हुआ, और ये चला गया आपको पूरे रैम सेक्शन में। तो ये कंप्लीट यही था कि ये जो रैम सेक्शन में जो नए तरीके का बनाया है, इसमें मोस्टवेट का यूज नहीं हुआ है, स्टेप डाउन कन्वर्टर आईसी का यूज हुआ है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये आपका एक अलग ही है जो रैम सेक्शन में एक अलग तरीके का यूज हो रहा है, ठीक है।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आज की इस वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।